आज पढ़ेंगे जुगुलर वीनस प्रेशर। जुगुलर वीनस प्रेशर। तो सबसे पहले तो नॉर्मल जुगुलर वीनस प्रेशर होता कितना है? नॉर्मल होता है 5 से 8 सेंटीमीटर ऑफ H2 और साइड क्या होती है? एंगल ऑफ लुइस, एंगल ऑफ लुइस पे। और अदर नेम है इसका मैनोब्रियो स्टर्नल जॉइंट। इसमें जो JVP होता है इसके पल्सेशन समय मतलब सीन होते हैं, फिर कभी फेल नहीं होते। तो ये पॉइंट रहेगा, पल्सेशन सीन होते हैं, नेवर फेल्ट। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेशन में लिखना है इसका कि राइट साइड के हार्ट फेलियर को इंडिकेट करता है। हार्ट फेलियर। ये हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी देखें तो JVP जब इंस्पायरेशन होता है, जब सांस लेते हैं तो JVP फॉल हो जाता है। यह है नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन अगर इंस्पायरेशन के टाइम पे अगर JVP बढ़ जाता है तो ये हो गया पैथोलॉजी के कारण। इसको बोलते हैं कुस्मोल साइन। इसी को बोलते हैं कुस्मोल साइन। ओके, अब अपन को देखना है कि कुस्मोल साइन किस किस में सीन होता है। तो कुस्मोल साइन के कॉजेज क्या हैं? कुस्मोल साइन के कॉजेज रहेंगे, पहला तो रहेगा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड लास्ट एंड वन ऑफ राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, अभी अपन देखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो नॉन पल्सेटाइल एलिवेटेड JVP होता है वो किस में मिलता है? तो उसका दो एक ही मतलब उसके लिए दो आंसर्स हैं, फिक्स है पूरे में कार्डियोलॉजी में। दो जगह पे ही ऐसा मिलेगा। तो पहला तो होगा कार्डियक टेम्पोनेट और दूसरा होगा सुपीरियर वेना कावा थ्रोम्बोसिस। ये क्या होता है? ये ओट लंग कैंसर होता है, तो इसमें अपन कीमोथेरेपी करते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, अभी अपन देख लेते हैं कि JVP में कितनी वेव्स होती हैं और क्या क्या इंडिकेट करती हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। इस तरीके से। तो इधर अपन ECG ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम ऐसा रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं कैसे।
दूसरा ये ऐसे रहेगा, ठीक है। पहली वेव होगी ए, दूसरी वेव होगी सी, फिर होगी एक्स, फिर होगी बी, फिर होगी वाई। ये 8 साउंड्स रहेंगे यहाँ पे। S1, ये S2, ये इजेक्शन क्लिक, और ये रहेगा ओपनिंग स्नैप। ये रहेगा एट्रियल सिस्टोल, ये रहेगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये रहेगा सिस्टोल। यहाँ 4th 8 साउंड आएगी जस्ट बिफोर S1। ओके, अब अपन देखेंगे पहले JVP वेव्स के बारे में, कौन सी वेव कब आती है। तो एक नॉर्मल अर्ट्स बनाता हूँ मैं। पहला जो वेव होगी ए वेव, वो ए से ही याद कर लेना है, एट्रियल सिस्टोल में आती है। थोड़ी ट्रिक सा हो जाएगा। A4 एट्रियल सिस्टोल एंड A4 ए वेव। तो ये एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे जब एट्रियाज का प्रेशर बढ़ता है और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुलते हैं तो उस टाइम आता है। तो जब प्रेशर लगाएगा एट्रिया तो एरो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक। दूसरा होगा, दूसरा देखेंगे। दूसरी वेव आएगी, वो आएगी सी वेव, और ये होते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का, तो ये स्लाइटली बल्ज करेगा, और ये अभी ओपन हुए नहीं है आयोटिक एंड पल्मोनिक वॉल्व। तो इस तरीके से जब प्रेशर बनेगा तो ये बल्ज करेगा, तो जो वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जिस तरफ प्रेशर लगेगा उसी तरफ वेक्टर होगा। तीसरा जो साउंड है, तीसरा जो वेव होता है, तीसरा वेव कैसे होएगा। अब इस टाइम पे आयोटिक और पल्मोनिक वॉल्व खुल चुके हैं, प्रेशर रिलीज हो गया और इधर से ब्लड पंप कर दिया दोनों तरफ। तो अब इस बार वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ। तो ये हो गई एक्स वेव। और एक्स वेव कब आती है, एट्रियल रिलैक्सेशन के टाइम पे। एट्रियल रिलैक्सेशन बोल सकते हैं या फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। अब इसको रिलैक्सेशन में एक्स आता है तो एक्स वेव को ऐसे याद कर लेंगे। चौथा है बी वेव। बी वेव कब आएगा, जब एट्रिया की फिलिंग होना चालू होगा। तो एट्रिया फिलिंग चालू होगी तो लेकिन अभी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले नहीं हुए, तो जब भी ब्लड आएगा तो वॉल्व से टकराएगा और वापस जंप करेगा। तो उसकी वजह से जो वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा। और ये कब बी वेव कब दिखेगी, वीनस फिलिंग ऑफ एट्रिया के टाइम पे। इसके बाद लास्ट बाई वेव। बाई वेव कब दिखती है, जब बाई वेव कब दिखेगी, बाई वेव दिखेगी जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही होगी और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रहा होगा हार्ट का। तो इसका वेक्टर भी नीचे की तरफ काम करेगा और ब्लड सीधा ऐसे इस तरीके से आ रहा होगा। तो इस तरह 5 JVP की वेव्स देखी हमने। कौन सी JVP की वेव्स कब आएगी, तो इसको थोड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे ए है A4 ए वेव एंड A4 एट्रियल।
C4 C वेव एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। X4 X वेव एंड X4 एट्रियल रिलैक्सेशन, B4 वीनस फिलिंग ऑफ एट्रिया और B4 बी वेव, और लास्ट वेव हो गई बाई वेव। तो इसको याद करना, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब इसके बाद देखेंगे हम पैथोलॉजीज ऑफ जेवीपी। तो पहली पैथोलॉजी होगी, उसमें लार्ज ए वेव दिखेगी हमें। और लार्ज ए वेव कब कब दिखती है, तो इसको राइट साइडेड जो बॉल्व हैं उनकी वजह से ये पैथोलॉजीज होती हैं। तो कौन कौन सी पैथोलॉजीज होगी, जिसमें होगी ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस, और मिट्रल स्टेनोसिस। लेकिन मिट्रल स्टेनोसिस तभी होगी जब वो लॉन्ग स्टैंडिंग होगी, ये नेसेसरी है लॉन्ग स्टैंडिंग। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, जो इसके कौन कौन से कॉज हो सकते हैं, स्क्लेरोडर्मा हो सकता है, ड्रग्स हो सकती हैं जैसे कि फेनफ्लुरामाइन्स और आइसेनमेंगर सिंड्रोम। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट और एप्स्टीन एनोमली, ये याद रखना है। अब 5 कॉजेज हो सकते हैं, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनिक स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस बट लॉन्ग स्टैंडिंग, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, कॉजेज हो सकते हैं इसके स्क्लेरोडर्मा, ड्रग्स हो सकती है फेनफ्लुरामाइन्स और आइसेनमेंगर सिंड्रोम, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एंड एप्स्टीन एनोमली। उसके बाद है एब्सेंट ए वेव, और ये दिखेगी एट्रियल फाइब्रिलेशन में। नाउ नेक्स्ट वेव होगी जाइंट ए वेव। जाइंट ए वेव कब दिखती है, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन होता है। और ये कब कब दिखेगा, ए बी डिसोसिएशन के टाइम पे। और ये कब कब होता है, ये होता है जब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होगा और जंक्शनल टैकीकार्डिया होगा। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एंड जंक्शनल टैकीकार्डिया, ओके। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसके बाद एब्सेंट एक्स डिसेंट, जो हमने देखा था एक्स डिसेंट, और ये कब होगा। अब एक्स मैं बता देता हूँ एक बार, एक्स डिसेंट कैसे पता चलेगा। एक्स डिसेंट के सामने जो वेक्टर था वो इस तरीके से आ रहा था, और जब अगर मैं ट्राइकस्पिड बॉल्व का रिगर्जिटेशन कराता हूँ तो वेक्टर इसका, ये वेक्टर रिगर्जिटेशन वाला वेक्टर और जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक दूसरे को अपोज करेंगे और न्यूट्रल कर देंगे। तो ये दिखेगा अपने को ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में। इसके बाद सीवी वेव। सीवी वेव पैटर्न किस में दिखता है, ये दिखता है सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में, और इसको बोलते हैं स्टीप बाई डिसेंट। सीवी वेव किस तरह सीन होती है, देख ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन जो सीवी वेव होगी इसको यहाँ से इस तरीके से, तो ये हो गई सीवी वेव। और लास्ट एब्सेंट बाई डिसेंट, ये किस में होता है,
ये होता है जब वेंट्रिकुलर फिलिंग ढंग से नहीं हो रही हो। और वेंट्रिकुलर फिलिंग कब नहीं होती ढंग से? जब पैथोलॉजीज हो, लाइक कार्डियक टेम्पोनेट। थैंक यू गाइज।